जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान बैठो आसनाय के सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। और आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आए पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया है और शिक्षा और उपदेश देने के लिए श्री राम जी के महल में भेजा है। गुरु जी का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर गुरु जी का स्वागत करते हैं। सादर आरध दे घर आने सोरे भांति पूज सन्मानी। गही चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। और आदर पूर्वक अर्घ्य देकर घर में लाए हैं और षटोपचार से पूजन किया है और सम्मान किया है। सीता जी सहित उनके चरणों का स्पर्श किया है और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर राम जी बोले हैं। क्या बोले हैं? सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अगमंगल दमनु। तद विउचित जन भोल सप्रीति पठई काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही होता कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला लेते। प्रभु तजी प्रभु कीन स्नेहु भयो पुनीत आज यह गेहू। आयस सोई सो करो गोसाई सेवक लेहो स्वामी सेवकाई। परंतु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं पधार कर जो स्नेह दिया है, आज यह पवित्र हो गया है और ये गोसाई आप जो आज्ञा हो है मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ ही लाभ है। सुने सने बसाने बचन मुनि मुनि रघुवर ही प्रशंस। कराम कस न तुम कहो अस हंस बंस अवतंस। रामचंद्र जी प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे राम, हे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो सूर्यवंश के भूषण हैं। वरदि राम गुण शील स्वभाव बोले प्रेम पुलक मुनिराव। धूप सने सजेव अभिषेक समाजो चाहत देन तुम्हें जुबराजू। रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज ने प्रेम से पुलकित होकर बोले हैं कि हे राम जी, राजा दशरथ ने अभिषेक की तैयारी की है और वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु अस सब सजम साजू जो विधि कुशल निभाहे काजू। गुरु सुखदेव राय पही गयऊ राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन विधि पूर्वक करें और सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए हैं और रामचंद्र जी के हृदय में सुनकर बड़ा खेद हुआ है। जन्म एक संग सब भाई भोजन सैन को केली लड़काई। करण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उछाह। और हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं। सोना खाना लड़कपन खेल कूद और यज्ञों पवित्र विवाह आदि भी सब एक साथ ही हुए हैं। विमल वंश है अनुचित एको बंधु विवाह बिहाई बड़े बड़े ही अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई हरो भगत मन के कुटिलाई। इस पर निर्बल वंश में यही अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेता है। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय भचन कही रघुकुल कै रघुचंद। और उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए हैं। रघुकुल रूपी कुमंद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया है।
बाज ही बाज ने विविध विधाना, पुर प्रमोदन ही जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आवहु वेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर के अति से आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखें, नेत्रों को का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कही परस्पर लोग लुगाई। करी लगन भली केतिक बारा, पूजे विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते गली चबूतरे जहाँ भी स्त्री पुरुष आपस में यही बात करते हैं कि कल शुभ लगन है, शुभ मुहूर्त है, कितने बजे सब विधाता अभिलाषा हमारी पूरी करे। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे ही राम होई चित चीता। सकल कई कब होई काली, विधन मनावो देव कुचाली। जब सीता जी सहित रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे तो हमारा मन चीता हल होगा और मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब लोग यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर कुछ चक्री देवता विधन मना रहे हैं। तिनहि सुहाइन अवध बधावा, चौरई ए चाँद निराति भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। उन्होंने देवता अवध के बदावे नहीं सुहाते हैं और चोरों की चांदनी रात नहीं भाती है। सरस्वती जी को बुलाकर भेजा है, देवताओं ने विनय की है कि बार बार उनके पैरों में पड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ो, मातु करे सोयाजु। राम जाहि मन राज तजी, होई सकल सुर काज। हे माता, हम आपके चरणों में विनती करते हैं कि हम बड़ी विपत्ति में हैं और हमारी विपत्ति कैसे दूर होगी कि रामचंद्र जी वन को त्याग, राज्य को त्याग कर वन को जाएं, तब देवताओं की विपत्ति दूर होगी। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयो सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहे निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपकी जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करस बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। और रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। और सरस्वती जी को अयोध्या भेजते हैं। बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच नीच नीच कर तोती, देख न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवता सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया है। तब वह ये विचार करके कि देवता की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचारी बहोरी, करी ही चाह कुशल कवि मोरी। हृदय हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनु गृह दशा तुसे दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने के और राक्षसों का वध होगा, इससे सारा जगत सुखी होगा। चतुर कवि रामचंद्र जी के वनवास का चरित्र वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती में हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई है। मानो दूसरे दुख देने वाली कोई गृह दशा आ गई है। नाम मंथुरा मंदमती, चेरी की कई खेरी। अजस पटोरी ताही करी, गिरी गई गिरा मति फोरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी है और उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती ने उसकी बुद्धि को फेर दिया है। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा।
पूछे से लोग कहा उछाऊ, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंत्रा ने देखा आज नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगल बधावे बज रहे हैं। तब उन्होंने किसी से पूछा कि उत्सव कैसा है। तब उन्होंने कहा, रामचंद्र जी कल रात तिलक होने वाला है। करे विचार कुबद्ध कुजाति, होय काजु का कब निविधि राती। देखी लागी मधु कटल फिर किराती, जिमी गव तर्क ले कोई भांति। वह दुबुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी किस प्रकार यह काम रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भेलिनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है और उसकी किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मात बही गई बिल खानी, कान माँ ने हंसी कहे हंसी रानी। उतर उदेन ले अवसासु, नारी चरित करी डाढ़ आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और रानी कैकेयी से हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस लेती है। त्रिया चरित्र करके आंसू बहा रही है। हंसी कह रानी गालो बड़ तोरे, दीन लखन सिख आस मन मोरे। तब उन बोल चेरी पड़ी पापनी, छाड़े श्वास करी जनु सापुनी। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब वह महा पापड़ी दासी कुछ नहीं बोलती और ऐसी लंबी सांस छोड़ती है मानो काली नागिन सांस हवा फूंक रही हो। सबे रानी कही सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल तो है। वह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। हरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम।